गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और इसी के साथ में इसीलिए आज की स्पेशल लोकेशन पर हम मौजूद है। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज हम मौजूद है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट चर्च पर। यहीं से देश दुनिया की खबरें आज आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो क्रिसमस की मॉर्निंग है, रात तक यहाँ पर सेलिब्रेशन चला है। और मुंबई की बात करें साक्षी, तो पूरे में ही डेकोरेशन देखने को मिल रहा है। और मुंबई में हमेशा से क्रिसमस बड़े स्तर पर मनाया जाता है, खास मनाया जाता है, इसीलिए आज यहीं से हर खबर आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और इस बीच सबसे पहली खबर बुलेटिन की शुरुआत करते हुए यूपी के शाहजहांपुर से आपको बताते हैं, जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि 5 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। शाहजहांपुर के अंदर यह हादसा हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक मरने वालों में दंपति और 2 बच्चे भी शामिल बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग एक बाइक पर सवार थे। तो आपको बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ये ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उन्नाव रेप केस से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। कुलदीप सेंगर की जमानत को चुनौती देने वाली है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। कुलदीप सेंगर जो कि मुख्य आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसको जमानत मिल जाती है। और इसी को लेकर जो परिवारजन थे पीड़ित पक्ष के, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ जमानत दी गई थी कुलदीप सेंगर को। और उसके बाद से ही पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो सभी धरना दे रहे थे, साथ ही उन्हें डिटेन किया जाता है। और एक उबाल देखने को मिलता है देश भर में, जिसके बाद में अब सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने जा रही है। तो जमानत के विरोध में पीड़ित और उसकी मां और कई सारे समर्थक धरने पर भी बैठे। और खबर अब आपको यूपी के अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आपको बता दें कि एक शिक्षक टहलने के लिए निकलता है और इसी दौरान उसे गोली मारी जाती है। एएमयू की ये घटना बताई जा रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। घटना के सामने आने के बाद में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पुलिस की तैनाती की गई है एहतियाती कदम उठाने के लिए। और इसी के साथ में 2 नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक को गोली मारी, ये जानकारी भी मिली है। आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षक टहलने के लिए निकलता है, उस दौरान उन्हें गोली मारी जाती है, जिसके बाद में बदमाश गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो अलीगढ़ में शिक्षा का मंदिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां पर एक शिक्षक को टहलते वक्त गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार भी हो गए। चंदन और अफजल, इन दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले नरेला इलाके में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को इनके इलाके में दोबारा आने की खबर मिली। जब इनकी घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग शुरू कर दी। तो यूपी के अलीगढ़ में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो हत्यारे हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ से एक खबर। एएमयू में टहलते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या, 2 नकाबपोश बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बड़ी बात यह कि दोनों नकाबपोश बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की है। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, इस मुठभेड़ के बाद में जवाबी फायरिंग में बदमाशों के ऊपर भी गोली चलाई है। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों के ऊपर गोली चलाई है। इन बदमाशों के जो नाम है वो भी सामने आए हैं। इनका नाम जो बताया जा रहा है वो चंदन और अफलज बताया जा रहा है। इन दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले नरेला इलाके में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी फिराक में थी, इनको पकड़ने की कोशिश में थी। और इसी के बाद में एनकाउंटर की खबर सामने आती है और इन दोनों की घेराबंदी की जाती है। और उसके बाद में इन दोनों को दबोच लिया जाता है। मुखबरी के बाद में पूरी सूचना मिलती है और उसके बाद में पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होकर इनको पकड़ने के लिए निकलती है। एक तरफ तो राजधानी दिल्ली नए साल के जश्न की तैयारी के अंदर लगी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस 2 ऐसे बदमाशों के पीछे लगी हुई थी, जिन्होंने अब से एक दिन पहले नरेला इलाके के अंदर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। ये दोनों के दोनों बदमाशों का नाम चंदन और अफजल है, जो कि नरेला इलाके के अंदर गोलीबारी की वारदात को अंजाम देके फरार हो रखे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि नरेला इलाके की इसी रोड पर ये मोटरसाइकिल पर आने वाले हैं। पुलिस जाल बिछाती है और दोनों को
घेरती है, लेकिन दोनों बदमाश पुलिस पार्टी को देखते एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 राउंड गोलियां चलाती है। पुलिस अपना आपा न खोलते हुए अपने बचाव में भी गोलियां चलाती है। 3 राउंड गोलियां पुलिस की तरफ से चलाई जाती है, जिसके अंदर दोनों के दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगती है। दोनों बदमाश घायल हो जाते हैं और उनको पुलिस ओवर पावर कर गिरफ्तार कर लेती है। हम आपको बताना चाहेंगे, यही वो सामने देख सक रहे हैं, यही मोटरसाइकिल है। इसी मोटरसाइकिल पे ये दोनों के दोनों बदमाश यहाँ पर आ रहे थे जिस समय पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आप ये खोल देख सकते हैं, एक पिस्टल वो सामने पड़ी हुई है और आप ये देख सकते हैं ये दूसरी पिस्टल। देखिए ये वही पिस्टल है जिसके ऊपर इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी थी, इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों बदमाश चंदन और अफसल को हॉस्पिटल भेज दिया। इन दोनों बदमाशों के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है। टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। पंजाब के बटाला से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर एक दोस्त ने दोस्त को। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत पर। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लगातार जारी है। बैंडस्टैंड बैनर पर हमारी मौजूदगी अलीगढ़ से आपको खबर बताएंगे। देखिए अलीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस बीच जैसे ही शिक्षक को गोली लगती है, 2 नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद में शिक्षक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही शिक्षक टहल रहे थे, जिस दौरान 2 नकाबपोश बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनको गोली मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाता है, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल आसपास के इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इसी वजह से जो पुलिस की टीम है वो तैनात कर दी गई है अतिरिक्त संख्या में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर गोलियों की गूंज से लोग दहशत में आ गए। कैंपस में टहलते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एबीके हाई स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश हिलाल रोजाना की तरह यूनिवर्सिटी परिसर में कैनेडी हॉल के पास टहल रहे थे। इसी दौरान 2 नकाबपोश हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए। उसके बाद हमलावरों ने उन पर फिर फायरिंग की और फरार हो गए। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरी कप्तान साहब से अभी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात हुई है, कोई कसर नहीं छूटेगी। उन लोग अभी से अपने उसमें लग गए हैं, वे सब पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी। ये भी यूनिवर्सिटी स्कूल में टीचर थे, दुखद है। टीचर की हत्या से यूनिवर्सिटी में भय के साथ लोगों में आक्रोश भी है। वहीं पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। आरोपियों की तलाश को लेकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अब आपको खबर बताते हैं यूपी के मेरठ से, जहां पर बदमाशों ने पुलिस वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी भी आपको बताएंगे, जहां पर बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया और इस सबके बीच में फ्लाइट टेक ऑफ भी करेगी। तो आपको बता दें कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होने वाला है और ऐसे में बड़ी सहूलियत मिलने वाली है मुंबई आने वाले सभी यात्रियों को, और ऐसे में उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी कि नवी मुंबई से अब एयरपोर्ट पे आने के लिए ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। नवी मुंबई में अपना खुद का एक एयरपोर्ट होने वाला है। कुछ ही देर के बाद में पहली फ्लाइट भी यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है। तो बड़ा ही भव्य बनाया गया है नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट, सभी सुविधाओं से लैस है और ऐसे में आज ऑपरेशनल होने वाला है। इससे पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1515 ड्रोन्स शामिल किए गए, जिसके जरिए एयरपोर्ट के लोगो खिलता हुआ 3D कमल, ग्रीन एयरपोर्ट, राइज ऑफ इंडिया दिखाया गया। एयरपोर्ट लोगों के अलावा मुंबई के ऊपर उड़ते विमान जैसी तमाम अद्भुत आकृतियां बनाई गईं। इस शानदार ड्रोन शो ने आसमान को खूबसूरत कैनवास बना दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे है, जिसकी सालाना क्षमता 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। एयरपोर्ट के 5 चरणों को पूरा होने पर इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री सालाना हो जाएगी। यह एयरपोर्ट करीब 2866 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जो लगभग 1615 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। एयरपोर्ट पर पहले दिन से यात्रियों को डीजी यात्रा के जरिए कॉन्टैक्टलेस चेक इन और सिक्योरिटी जांच जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है, जिसकी झलक इसकी वास्तुकला में साफ दिखाई देती है। चलिए अब आपको लगने की वजह से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। झोला
झुलसने की वजह से भीषण आग लगती है गाड़ी के अंदर और उसके बाद में जो लोग अंदर बैठे होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और यही कारण रहा कि कई लोग घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में तत्काल प्रभाव के साथ में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि चित्रदुर्ग जिले के हरियू क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ है जहां पर लॉरी से टक्कर के बाद प्राइवेट स्लीपर बस में भयानक आग लग गई। लपटें इतनी ज्यादा भयानक थी कि बस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की झुलसने की वजह से दर्दनाक मौत होने की खबर है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अगर आप कानून व्यवस्था को चैलेंज करोगे तो बच नहीं पाओगे, पुलिस का शिकंजा आप तक पहुंच ही जाएगा। सूरत से एक खबर सामने आई है जहां पर क्योंकि चाहे जितने भी पहाड़ी राज्य हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। बिल्कुल साक्षी, और कश्मीर की जब बात होती है तो उससे तो धरती का स्वर्ग पहले से ही कहा जाता है। तो वहीं गुलमर्ग की अगर बात करें, हम भी वहां पर थे और वहां से हमने फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन भी हमारे दर्शकों को दिखाया है। लेकिन अब यहाँ पर बर्फबारी हो रही है तो गुलमर्ग अलग ही शानदार नजर आ रहा है। हमारे यहाँ से एक रिपोर्ट आई है, आपको दिखाते हैं। गुलमर्ग एक बार फिर गुलजार हो गया है। पर्यटकों और पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ताजा बर्फबारी ने गुलमर्ग को एक शानदार बर्फीली जादुई दुनिया में बदल दिया है। बर्फ की मोटी चादर से ढके चीड़ के पेड़ों के साथ सैलानियों के बीच मशहूर ये जगह बेहद खूबसूरत लग रही है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और बर्फ का आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग की बर्फबारी उन लोगों के लिए जीवन रेखा है जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पर निर्भर करती है। स्लेज खींचने वालों से लेकर ऑल ट्रेन व्हीकल चलाने वालों तक हर कोई शानदार कारोबारी मौसम की उम्मीद कर रहा है। हमारा मैसेज यही रहेगा टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट लोकल डोमेस्टिक जितने भी हमारे इंटरनेशनल हैं, सारे सब लेवल के टूरिस्ट जितने भी आना चाहते हैं हम लोग वेलकम करते हैं सबका। आप आइए, हम लोग यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। हमारे पास में सोर्सेज है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, विंटर वंडरलैंड है हमारे पास, गुलमर्ग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, जो भी हमारे पास यहाँ पे है हम लोग आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। आप आइए, वेलकम करते हैं हम सबको। बर्फ की वजह से तो हमारी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह बर्फ से तो यहाँ पे टूरिस्ट आते, क्योंकि ये विंटर डेस्टिनेशन है गुलमर्ग और इस डेस्टिनेशन में सबसे ज्यादा स्की लवर्स होते हैं जो विंटर्स में यहाँ पे आते हैं। और उसके बगैर भी जो बाकी हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं या फॉरेन टूरिस्ट है वो इस जगह पे विजिट करने के लिए आते हैं। होटल मालिक से लेकर स्लेज खींचने वाले और एटीवी ऑपरेटर्स तक हर कोई सैलानियों से बड़ी संख्या में कश्मीर आने की अपील कर रहा है। आजकल पड़ोसियों के बीच में वाद विवाद आम सा हो गया है। हमने भी आपको कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं और महोबा से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। दरअसल यूपी के महोबा में